वज़ीर दाखिला की अचानक कश्मीर एंट्री, इस पे महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जो 87 का हमारा तजुर्बा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का नौजवान जो है इश्तियाल में आ गया, बंदूक उठी, उसके बाद हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान शहीद हो गए, हमारी लड़कियां बेवाएँ हो गई, बच्चे यतीम हो गए। वो नतीजा था कि उस दिन भी मरकजी सरकार और यहाँ की सरकार ने मिलके इलेक्शन प्रोसेस में मुदाखलत की, जिसकी वजह से लोगों का इलेक्शन के प्रोसेस से ही एतबार उठ गया। अब बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने जब 2002 में ऐलान किया था रेड फोर्ट से कि हम जम्मू कश्मीर में बिल्कुल साफ सुथरे इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद एक भरोसा बन गया लोगों का। मगर आज जो वजीर दाखिला का अचानक आना, अभी तो यात्रा का भी कोई टाइम नहीं है, सिक्योरिटी सिनेरियो भी वो कहते हैं बहुत अच्छा है, इलेक्शन का वक्त है, यहाँ उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं है, और उसके बाद कुछ बातें जो जो शक व शकूक तो है ही है, मगर कुछ जो अफवाहें उड़ रही हैं वो ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऑफिसर्स को बुलाया गया और उनको पहले तो समझाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं समझे बात को, वो अपने हिसाब से वोट डालना चाहते हैं, तो उनको थ्रेटन किया गया है कि अगर आप यहाँ जो कश्मीर में बारामूला में फलानी पार्टी का आप सपोर्ट कीजिए और पीर पंचाल की सीट में फलानी पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे, कर लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे आपके लिए। तो अगर ये सही है, मैं उम्मीद करती हूँ ये सच ना हो ये बात, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो बड़ा ही खतरनाक मामला है। जमात इस्लामी के बाद जमात इस्लामी अब शिफ्ट होने वाली है, आपको क्या है उस पर क्या रद्द-ए-अमल? नहीं, शिफ्ट क्या है? जमात इस्लामी, गिलानी साहब तो हमेशा असेंबली में होते थे 87 से पहले। 87 की धांधली ने तो सारा मामला बिगाड़ दिया। 87 की धांधली ने तो यहाँ के लोगों का एतबार खत्म कर दिया इलेक्शन पे। तो अगर आज जमात इस्लामी फिर से इस तरफ आ रही है तो ये तो एक अच्छी बात है, इस हिसाब से कि यहाँ का जवान हो, जमात इस्लामी सब समझते हैं कि पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं है, बंदूक से कोई फायदा नहीं है। अगर हिंदुस्तान की जो जमहूरी निज़ाम है, अगर वोट का इस्तेमाल बैलेट नॉट बुलेट वो करना चाहे तो ये अच्छी बात है, मगर क्या नई दिल्ली इस चीज के लिए तैयार है? क्या वो ऐसा होने? और गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय घाटी दौरे के बाद श्रीनगर में राजनीतिक दलों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अंबरदार ने कहा कि अमित शाह का कश्मीर दौरा एक वैश्विक संदेश है, खासकर 2019 में पुनर्गठन के लिए किए गए फैसले के बाद। घाटी में 2019 में श्रीनगर संसदीय सीट पर लगभग 14.5% मतदान हुआ था, जबकि इस बार मतदान का फीसद बढ़ा है। आदरणीय गृह मंत्री का जो श्रीनगर आना था वो अगर देखेंगे तो एक ग्लोबल मैसेज था। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में वो इलेक्शन हो रहा है, तो वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है। 2019 में श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 14.6% वोट पड़ा था और इस बार 38% लगभग वोट पड़ा है। पुलवामा के 5 जो कॉन्स्टिट्यूंसी, एक शुपेन के, एक और पुलवामा की 4, और जिस प्रकार का वोटिंग वहाँ से हुआ वो अपने आप में एक बहुत ही अचीवमेंट है। तो ओवरऑल वायलेंस फ्री इलेक्शन हो गया और 38% पोलिंग हुई श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान ही आपने देखा कि जमाती इस्लामी के बड़े लीडर्स, जिनको एक समय कांग्रेस के टाइम में सरकार दरवाजे पे दस्तक देती थी, और इस बदलाव को भी आप देखेंगे कि अब जमात इस्लामी सरकार के दरवाजे पे दस्तक देती है। पहला जो गृह मंत्री का विजिट था ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, दिस इज अ सरप्राइज फॉर होल पॉलिटिकल एरेना एज वेल एज वी कैन से नॉन पॉलिटिकल एरेना ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इस समय जो अचानक से गृह मंत्री का दौरा हुआ तो बहुत सारे डेलीगेशंस के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। इट वाज नॉट ओनली फॉर द रिव्यू ऑफ द अमरनाथ यात्रा, बट डेलीगेशंस ने भी अपना मौक़िफ़ रखा। इट वाज रादर वी कैन से पोस्टमार्टम आफ्टर 370 एब्रोगेशन के, व्हाट इज़ द पब्लिक पल्स एंड व्हाट द पीपल लुक फॉर, द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर क्या चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत अहम दौरा है उनको, और जब भी कोई गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री जी आए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक आस रहती है ही विल गिव समथिंग आउट ऑफ दैट चंक, बट द आईज आर वाइड ओपन सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल जस्ट लूज द रेन एट लीस्ट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। और जो पब्लिक ओपिनियन का हक
छीना गया है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का हक छीना गया है, चाहे वो असेंबली हो, यूएलबी हो, वो एज सुन एज पॉसिबल दिया जाए। और हम गृह मंत्री जी से भी अपील करते हैं, जो भी मैं कहूँगा कि रडार से बाहर लोग थे आज तक, वो भी आजकल मीडिया में, वो भी आजकल मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। और पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट इज इन कंटैक्ट विद देम एंड ऑल अदर हु वेर नोन एज सॉफ्ट सेपरेटिस्ट्स some time back. So we are hopeful and कि as soon as possible we will get a positive result and we will amalgam them as to in the mainstream so that they will be the future as well for the people of Jammu Kashmir. कि अब बीजेपी समझ चुकी है कहीं ना कहीं कि उनके जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बी टीम में सी टीम में थी वो अब नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीनगर का रिस्पॉन्स देखा, श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी हल्के का जब रिस्पॉन्स देखा, जहां लाखों की तादाद में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, क्या उन्हें अब ऐसा लगता है कि नॉर्थ में और साउथ में जो अभी बारामुल्ला की सीट है और अनंतनाग राजौरी की सीट है, इन दो सीटों पे अब जो उनके प्रॉक्सी पार्टीज हैं कहीं ना कहीं वो इतने मजबूत नहीं है, तो क्या ये मीटिंग जो है नई प्रॉक्सी पार्टीज को खड़ी करने के लिए अंजाम दी गई है? क्या अमित शाह साहब अब नई प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं या नई प्रॉक्सी पार्टीज के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं जिनसे उन्हें लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार सकती है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की, जिन्हें अमित शाह साहब समझते होंगे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की ताकत रखते हैं? क्या नई प्रॉक्सी पार्टीज को खड़ा किया जाएगा?